जैसा कि हम इम्पोर्टेंट MCQs फॉर क्लास 12th टर्म फर्स्ट पे वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट टर्म में आने वाले सभी टॉपिक्स जो कि आपके CBSE 2022 में आएंगे उन सभी पर हम MCQ यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। तो जो आज का हमारा MCQ है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चैप्टर से है। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। अगर आप क्वेश्चन को खुद से बनाना चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, इन चारों इंटरवल में से कौन से इंटरवल में fx बराबर जो हमें इक्वेशन दी हुई है यानी कि x-1 का क्यूब इंटू x-2 का स्क्वायर इज नॉट इंक्रीजिंग। बोले तो इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में जो हमारा इंटरवल है उस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है, यानी कि या तो डिक्रीज कर रहा है या तो कुछ भी नहीं कर रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यानी कि इन चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन में तो इंक्रीज कर रहा है जबकि एक ऑप्शन में वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। हमें उस एक ऑप्शन को पकड़ना है कि कौन से वाले ऑप्शन में ये फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और मैंने इसको ऑब्जेक्टिव बना रखा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस बार आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको कई बार कहा है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, अप्रोच मैटर करता है। अगर आपका अप्रोच है तो आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ले जाऊंगा, जिसमें कि मैं जैसा कि 3 पॉइंट होंगे यानी कि हर एक इंटरवल निकालूंगा जिसमें कि ये फंक्शन आपका आइदर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। उसके बाद मैं चेकआउट करूंगा कि इन ऑप्शंस में से किस किस ऑप्शन पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस ऑप्शन पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। जिन ऑप्शन पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा वो ऑप्शन मेरे किसी काम के नहीं होंगे, जबकि जिस ऑप्शन पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा वो ऑप्शन मेरा काम का होगा। इस क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल दिस फंक्शन fx इक्वल टू x-1 का क्यूब इंटू x-2 का स्क्वायर इज डिक्रीजिंग। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, बाकी तीन ऑप्शन में फंक्शन इंक्रीज कर रहे होंगे। तो देखिए दो आपके लैंग्वेज हो सकते हैं, आपको जस्ट लैंग्वेज पकड़नी है। आपको सब्जेक्टिव अप्रोच पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं सीधा इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ता हूं। जैसा कि हमको फंक्शन fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू x-1 का क्यूब इंटू x-2 का स्क्वायर। एक बात और मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग समझ में नहीं आता है या आपसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सिंपल क्वेश्चन तो हमसे बन जाते हैं बट वहीं जब टफ क्वेश्चन की बात आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन की बात आती है तो हमसे नहीं बनता है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई डिफिकल्टी होता है कि आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चैप्टर आपसे नहीं बनता है, तो इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, लगभग आधे घंटे का वो वीडियो है। उस वीडियो को देखने के बाद शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपसे ना बने, और हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन या RD शर्मा में या आपके NCERT एग्जाम्पलर में इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे, आइदर वो आपके ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं आपको इस क्वेश्चन को भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन को करते हैं। fx बराबर हमको इक्वेशन दी हुई है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया हुआ था कि हमको निकालना होता है f' और आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा। तो f', तो इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करना आपको आना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। x-1 का क्यूब एज इट इज रहेगा इंटू 2 बाहर आ जाएगा, x-2 इंटू 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है nxn-1 और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। प्लस अब देखिए, अब इसको एज इट इज कांस्टेंट ले लेते हैं, x-2 का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा और यहाँ पर x-1 की पावर 3 - 1 जो कि हो जाएगा 2। सो ये हमारा आंसर आया। इसके बाद जो जो चीज़ें कॉमन आ सकती है हम कॉमन लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जितने ज़्यादा आप ब्रैकेट बनाएंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, जितना ज़्यादा ब्रैकेट उतना ज़्यादा बेटर। तो देखिए, तो f' इक्वल टू
देखिए मैं यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, साथ ही साथ में x माइनस 2 भी कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा क्या क्या, तो यहाँ पर बचेगा मेरा 2 बाहर पे आ जाएगा और x माइनस 1 1 टाइम बचेगा पहले वाले इक्वेशन में, बोले तो इस वाले में। और इस वाले पार्ट में आपका देखिए x माइनस 2 बाहर लिया हुआ है तो इसका मतलब प्लस एज इट इज आएगा और x माइनस 2 बचेगा, क्योंकि इधर पे x माइनस 2 का स्क्वायर है। एक टर्म मैंने बाहर ले लिया x माइनस 2, तो बचा कितना x माइनस 2 इंटू 3 को भी ऐसे लिख लीजिए इधर पे, और x माइनस 1 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पर नहीं रहेगा। सो ये बना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 6। सो यहाँ पर एफ डैश एक्स, देखिए ब्रैकेट छोड़ना नहीं है, जितने ज़्यादा ब्रैकेट बनेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का ये रूल होता है कि जितने ज़्यादा ब्रैकेट बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना इजी आपका क्वेश्चन करना रहेगा। अदरवाइज आपके x के वैल्यू निकालते निकालते हालत ख़राब हो जाती है, आपका टाइम बीत जाएगा, आपके x की वैल्यू नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 6 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। तो ये 3 ब्रैकेट मैंने निकाले। तो जब मैं सारे टर्म को एज ए ब्रैकेट के फॉर्म में रख लूँ तो इसके बाद मैंने बोला हुआ था कि हम स्टेप नंबर 2 करते हैं, जिसमें कि हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख लेते हैं। सिंपल, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। और यहां से आप x की वैल्यूज निकाल लीजिए, जिसको कि हम आमतौर पे क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। बोले तो 1 बाय 1 तीनों को 0 रख लीजिए, तो पहले वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x इक्वल टू 1। दूसरे वाले ब्रैकेट से कितनी आ जाएगी x इक्वल टू 2, और तीसरे वाले ब्रैकेट को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से आपका जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 8/5। तो यहाँ पर मैंने x की 3 वैल्यू निकाली। तो इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारा स्टेप नंबर 3 यूज होता है, और इसमें अगर आपका अलजेब्रिक यानी कि पॉलिनोमियल वाला अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई अलजेब्रिक आपको इक्वेशन दी हुई है, तो उस केस में हम नंबर लाइन बनाते हैं। वहीं अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हो तो उस केस में नंबर लाइन नहीं बनती है, उस केस में हम चार्ट बनाते हैं। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक पे भी कई सारे एमसीक्यू अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको और भी एमसीक्यू चाहिए क्लास 12th टर्म फर्स्ट के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो कि प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में आए हुए हैं और आरडी शर्मा में है या आपके एनसीईआरटी में है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, उन सभी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज किया हुआ है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो आपका पेपर आएगा, ना ही वो 1 लाइनर पेपर आएगा, ना ही वो जेई मेन या जेई एडवांस के क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में उठा के देंगे। सीबीएसई का रूल रहता है कि सीबीएसई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही देता है, ऐसे क्वेश्चंस को देता है जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट लगे। वो टफ क्वेश्चन नहीं देता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है, और अधिकतर क्वेश्चन वही होते हैं जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर में दे दिया होता है। सो सीबीएसई ये रिस्क नहीं लेगा कि इस बार आपको नए पैटर्न का क्वेश्चन दे दे, क्योंकि वैसे ही सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया हुआ है। स्टूडेंट्स में काफ़ी पैनिक का माहौल है, क्योंकि एमसीक्यू में डू एंड डाई का माहौल होता है, या तो आपका ऑप्शन गलत होगा या तो आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे केस में सीबीएसई अधिक से अधिक या तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन देगा, या तो आपको सिंपल क्वेश्चन देगा, या सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को आपको देगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बना के दिया हुआ है, ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ था कि जब अलजेब्रिक फॉर्म में हमारा इक्वेशन दिया होता है, उस केस में हम नंबर लाइन ड्रॉ, तो चलिए फिर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दिस, और इस नंबर लाइन पे जो भी हमारे पॉइंट निकले इसको 1 बाय 1 रख लेते हैं। तो हमारा एक x इक्वल टू 1 निकला, और मान लीजिए कि x इक्वल टू 1 यहाँ पर है, x इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पर होगा। कई सारे स्टूडेंट ये तो कर लेते हैं, बट जल्दबाजी में कुछ भी कहीं भी रख लेते हैं। x इक्वल टू 2 वो यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर तो हो नहीं सकता ना, 2 तो
1 के इधर ही आएगा। तो नंबर लाइन के जो बेसिक रूल हैं उसको भूलना नहीं है जल्दबाजी में, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, x इक्वल टू 8/5। 8/5 आपका 1 और 2 के बीच में ही आएगा। तो इधर पे मैं थोड़ी सी गैपिंग बढ़ा लेता हूँ ताकि हमको यहाँ क्वेश्चन करने में अच्छा लगे, ठीक है। हमारा जो नंबर लाइन है थोड़ा सा बड़ा दिखे। तो मान लीजिए x बराबर 1 यहाँ पर ले लेता हूँ, x बराबर 2 यहाँ पर ले लेता हूँ कहीं पर, और x बराबर 8/5 आपका 1 और 2 के बीच में आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो यहाँ पर x इक्वल टू 8/5, और ये पॉइंट ले लीजिए आप -इन्फिनिटी, और ये पॉइंट ले लीजिए आप इन्फिनिटी। तो अब जितने भी इंटरवल मेरे बन रहे हैं मैं 1 बाय 1 हर एक इंटरवल में चेक करूंगा कि किस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आया कि इसे कैसे चेक किया जाता है कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग मोड में है और किस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग मोड में है। तो सिंपल ट्रिक होता है, देखिए मान लीजिए कि हमें इस इंटरवल को पकड़ना है, लास्ट वाला इंटरवल। मेरी आदत है कि मैं लास्ट से फर्स्ट की ओर आता हूँ, और अगर आप सिर्फ मेरे से ही पढ़ रहे हैं, मेरी ही वीडियो देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या इस क्वेश्चन को करने के बाद आप मेरा ही वीडियो देखने जा रहे हैं, तो ये आदत आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। क्योंकि इस आदत से अगर आप ये आदत बना लेते हैं कि आप लास्ट से होते हुए फर्स्ट में आते हैं, तो इससे एक ट्रिक भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, जिस ट्रिक से यहाँ जहाँ पर आपके मिनटू लगेंगे, ठीक है, वहाँ आप 3 से लेके 4 सेकंड में जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अदरवाइज आप किसी भी इंटरवल में लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए हम लास्ट इंटरवल में लेते हैं एट 2, इन्फिनिटी, इस इंटरवल में ले लेते हैं। तो देखिए कैसे लिया जाता है। सबसे पहले जो हमारी ये इक्वेशन होती है, जब हमने ब्रैकेट बना लिए होते हैं और हम f' को 0 के इक्वल रख लेते हैं, ये होती है हमारी मास्टर इक्वेशन। इसको मैं मास्टर इक्वेशन बोलता हूँ, और इस इक्वेशन का नाम रख लीजिए a, क्योंकि यही इक्वेशन डिसाइड करती है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो ये मास्टर इक्वेशन है, और ये इक्वेशन बनती कब है, जब हम f' के सभी टर्म को ब्रैकेट के फॉर्म में रख लेते हैं और देन हम f' को 0 के इक्वल रख लेते हैं। देखिए f' को जैसे ही 0 के इक्वल रखा तो जो हमारी इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन हमारी मास्टर इक्वेशन हुई, और यही इक्वेशन से हम सारे रिजल्ट आगे निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 2 से लेके इन्फिनिटी वाले इंटरवल में, 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी एक नंबर सोचिए, कोई भी 3 सोचिए, 4 सोचिए, 5 सोचिए, 6 सोचिए, कोई भी एक नंबर सोचिए 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। मान लीजिए कि मैं 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में 100 सोच लेता हूँ, क्योंकि 3 या 4 सोचेंगे तो छोटी संख्याओं में आपको कैलकुलेशन करना लगेगा, जबकि अगर आप बड़ी संख्याएं लेंगे तो आपको उतना कैलकुलेशन वहाँ पर नहीं मांगेगा, आपको काफ़ी कम टाइम में ही विजुअलाइज हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में मैं 100 को कंसिडर करता हूँ, तो इस इक्वेशन में 100 रख लीजिए। देखिए 100 - 1 99, 99 का स्क्वायर कोई पॉजिटिव वैल्यू। अब वहाँ स्क्वायर करने नहीं बैठ जाना है हमको जस्ट ये देखना है कि साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। पहला ब्रैकेट पॉजिटिव इनटू दूसरा ब्रैकेट देखते हैं x - 2, और x बराबर मैंने 100 लिया हुआ है, तो 100 - 2 98, जो कि क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली 100 × 5, तो 500, 500 - 8 जो कि आपका क्या आएगा 492, जो कि क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बोले तो ये पूरा जो इक्वेशन आई ये हमारी पॉजिटिव इक्वेशन आ गई। कब? जब हम इंटरवल चल रहे हैं 2 से लेके इन्फिनिटी में। तो ये कहने का मतलब ये इंटरवल हमारा पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब इस इंटरवल में fx हमारा इंक्रीज कर रहा है। आ रही है बात समझ में? अब चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर आप 100 नहीं लेना चाहते, आप एक जस्ट नज़दीक की संख्या लेना चाहते हैं, तो आप 3 रख के भी चेक कर सकते हैं। रख लीजिए 3। 3 - 1, देखिए 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। 3 - 2, 3 - 2 1 ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए 3 रखेंगे तो 5 × 3 15, 15 - 8 ऑलवेज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे आप 3 रखिए, 2.1 रखिए, चाहे आप 1 करोड़ रख लीजिए, चाहे आप 1 बिलियन रख लीजिए, आप कुछ भी रख लीजिए, आपकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। आ रही है बात समझ में? आप यहाँ पर 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि मैंने 100 रखा तो आप भी 100 रखेंगे। जो भी आपका मन करे
ठीक है, वो आप पॉइंट रख सकते हैं, बशर्ते वो पॉइंट आपका 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए। तो 2 से लेके इन्फिनिटी में जो हमारा fx है वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है। देखिए एक बात और बता दूं, अगर इस इंटरवल में देखिए, अगर जो हमारी मास्टर इक्वेशन है वो अगर पॉजिटिव आ गई, मास्टर इक्वेशन ही fx के साइन को बताती है कि जो fx होगा, ये fx थोड़े ना है, fx तो हमारा ये है ना जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, बट जो fx का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना किससे डिसाइड होता है, मास्टर इक्वेशन से। अगर हमारी मास्टर इक्वेशन जो है वो हमारी अगर पॉजिटिव है उस इंटरवल पे, तो इसका मतलब fx इंक्रीजिंग होगा। वहीं अगर हमारी मास्टर इक्वेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब उस इंटरवल पे हमारा fx क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में। तो 2 से लेके इन्फिनिटी में हमारा जो मास्टर इक्वेशन था वो पॉजिटिव था, तो इसका मतलब जो fx होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। नोट कर लीजिए, मास्टर इक्वेशन पॉजिटिव तो fx इंक्रीजिंग, मास्टर इक्वेशन नेगेटिव तो fx डिक्रीजिंग। तो दूसरा इंटरवल ले लेते हैं, दूसरा इंटरवल ले लेते हैं ये वाला, ये वाला। तो ये इंटरवल कहां से कहां तक है, 8/5 से लेके x बराबर 2 तक। तो अगला इंटरवल है 8/5 से लेके 2। तो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रख लीजिए। तो 8.5 और 2 के बीच में अब हम एक वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए 8.5 लगभग किसके इक्वल होता है, 1.6। सो 1.6 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। हम ले लेते हैं 1.8। सिंपल। देखिए 1.8 को मास्टर इक्वेशन में रखिए और देखिए कि मास्टर इक्वेशन का साइन क्या आता है। अगर मास्टर इक्वेशन का साइन पॉजिटिव आया इसका मतलब fx इंक्रीज करेगा, मास्टर इक्वेशन का साइन नेगेटिव आया तो इसका मतलब fx डिक्रीज करेगा। तो देखिए मास्टर इक्वेशन में 1.8 रखेंगे तो 1.8 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 1.8 0.8 और 0.8 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सिमिलरली 1.8 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू। सिमिलरली अगर आप 1.8 इंटू 5, ठीक है 1.8 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो कहने का मतलब इस इंटरवल पे जो हमारी वैल्यू आ रही है, बोले तो मास्टर इक्वेशन का साइन आ रहा है, ओवरऑल साइन वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे जो हमारी fx इक्वेशन होगी वो क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। आई बात समझ में। तीसरा इंटरवल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 1.8 लिया, आप चाहें तो 1.9 भी ले लीजिए, 1.92 ले लीजिए, 1.93 ले लीजिए, 1.94 ले लीजिए, ठीक है 1.99999 भी ले लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन यानी कि कोई भी डिजिट ले सकते हैं, बशर्ते वो 2 से छोटी होनी चाहिए और 1.6 यानी 8/5 से बड़ी होनी चाहिए। आई बात समझ में। एक बात और, आप 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 पे ओपन ब्रैकेट है, ये बात को आप नोट कर लीजिए। आप 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 पे ओपन ब्रैकेट है। अगर आप 2 लेते हैं और 2 को यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। सिमिलरली आप 8/5 भी नहीं ले सकते हैं एग्जैक्ट, आप x इक्वल टू 1 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन वैल्यूज़ पे जो हमारी इक्वेशन है मास्टर इक्वेशन वो 0 आ जा रही है, क्योंकि मास्टर इक्वेशन 0 थी तभी तो हमने ये वैल्यू निकाली। इसका मतलब इन वैल्यूज़ पे मास्टर इक्वेशन 0 आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हम नहीं देखेंगे, हमारा जो ओपन इंटरवल है हम उन दो वैल्यू के बीच की वैल्यू लेंगे। बोले तो 8.5 से जस्ट बड़ा और 2 से जस्ट छोटा, इन दोनों के जो बीच की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, आप उस पे इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी कि नेचर ऑफ फंक्शन आप निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा इंटरवल लेते हैं। तीसरा इंटरवल 1 से लेके 8.5, 8/5। तो 8/5 की वैल्यू होती है आपकी 1.6, तो 1 से लेके 1.6 तो किसको ले लीजिए, 1.5 ले लेते हैं। देखिए 1.5 माइनस 1 बोले तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। 1.5 माइनस 2 बोले तो नेगेटिव। 1.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 1.5 इंटू 5 ये हो जाएगा 7.5, और 7.5 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, तो बोले तो नेगेटिव वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, बोले तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा पॉजिटिव। बोले तो इस इंटरवल पे मास्टर इक्वेशन का साइन पॉजिटिव आया। बोले तो इस इंटरवल पे जो fx है वो हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब हम लास्ट इंटरवल ले लेते हैं जो कि जा रही है हमारी -∞ से लेके 1 तक। कोई भी वैल्यू रख लीजिए। -∞ से लेके 1 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है,
0 आती है, -1 आती है, -2 आती है, -3 आती है, कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम 0 रख लेते हैं, तो 0 रखने पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, 0 -1 तो -1 और -1 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये ब्रैकेट तो वैसे भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव इंटू 0 -2 नेगेटिव -2 इंटू 0 × 5 -8 तो 0 -8 बोले तो नेगेटिव, तो ये पॉइंट भी मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव, तो ये पॉइंट भी मेरा क्या आ जाएगा, देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बोले तो ये जो मास्टर इक्वेशन का साइन आया इस इंटरवल पे क्या आया, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इस इंटरवल पे मास्टर इक्वेशन का साइन पॉजिटिव आया, इट इंप्लाइज दैट f(x) विल इंक्रीज। सिंपल। सो देखिए 3 इंटरवल, दिस इंटरवल, दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल, इन तीनों इंटरवल पे f(x) हमारी इंक्रीज कर रही है, जबकि इस इंटरवल पे f(x) इंक्रीज नहीं कर रही है, f(x) डिक्रीज कर रही है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट f(x) इज नॉट इंक्रीजिंग, किस पॉइंट पे f(x) इंक्रीज नहीं कर रहा है, किस पॉइंट पे नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पे नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे f(x) क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जबकि बाकी तीनों पॉइंट पे f(x) आपका, यानी कि बाकी तीनों इंटरवल पे f(x) आपका इंक्रीज कर रहा है। सिंपल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा। तो क्वेश्चन सिंपल था। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को और देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन इसका आना तय है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नए क्वेश्चन के साथ या नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको और भी MCQ सॉल्व करने हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक है, आप चाहें तो उसको क्लिक करके वहाँ मैंने 100 से ज़्यादा MCQ आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। आप 1 बाय 1 वीडियो में जाके आप MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक MCQ डिफरेंट चैप्टर से है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से है। तो हर एक MCQ को करने पे आपको एक नए तरीके का क्वेश्चन, एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।